मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट नंबर 5। इस इतिहास की हम पढ़ रहे थे, इतिहास का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और इतिहास के टॉपिक में हम लोग हिस्ट्री, ये व्यापार से साम्राज्य तक का टॉपिक पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और भारत आने के बाद उसने अपना साम्राज्य भारत में फैलाया। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जो भी मुग़ल सूबेदार थे उन्होंने छोटी छोटी रियासतों में अपनी रियासत कायम, छोटे छोटे क्षेत्रों में अपनी रियासत कायम कर ली और 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ी के रूप में एक नई ताकत उभरने लग गई। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे इस देश के नीति निर्धारक बन गए। ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, इसको हमने देखना है। अब देखो, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने क्या किया, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से पूर्व दिशा में व्यापार करने का चार्टर का अर्थ होता है परमिशन, इजाज़त मांगी। और जब उन्हें इजाज़त मिली तो उन्हें व्यापार का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का अर्थ होता है सिर्फ उनको अधिकार मिला कि वो व्यापार करें, उसके अलावा कोई और कंपनी वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकत जैसे फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकती थी। इंग्लैंड की कंपनियों को तो रोक सकती थी, लेकिन जो यूरोप की और ताकतें थी उनको वहाँ पर आने से नहीं रोक सकती थी। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करके भारत पहुँचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की मांग थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ने लग गया। सभी लोग भारत में इन वस्तुओं का व्यापार करना चाहते थे, जिससे इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। बाज़ार पर कब्जा करने की होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। इन जितने भी आए थे, फ्रांस, डच, पुर्तगाल, इन सब के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। धीरे धीरे लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्ती, जहाँ पर वो रहते थे, उसके चारों तरफ किलेबंदी कर दी। ठीक है, इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा और राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों को पहले से दुखी थे, ये इनका मुनाफा भी इनका कम होने लगा। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। 1651 में ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री लगी, जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। जिन चीज़ों को बाहर भेजना था उनको वहां पर जमा कर दिया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों ओर किला बनाना शुरू कर दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी ले ली। एक गांव को कालीकता, जिसको अब आप कलकत्ता कहते हैं और अब कोलकाता कहा जाता है, वो बन गया। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगज़ेब से फरमान प्राप्त किया और बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की परमिशन ले ली। हालांकि ये अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, न कि कंपनी के अफसरों को। लेकिन कंपनी के अफसर भी अपना निजी व्यापार करने लग गए और शुल्क नहीं चुकाते थे। बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई, क्योंकि कोई भी शुल्क नहीं चुकाएगा तो कहाँ से इनकम होगी। नतीजा, बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से यह फ़ायदा मिला कि उसके अलावा कोई और कंपनी वहाँ पर व्यापार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगला, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? आप देखेंगे भारत में क्या था, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, काले मिर्च, लौंग, गरम मसाले। और उनका मुनाफा क्यों कम हो गया? क्योंकि जब सब लोग इन चीज़ों की मांग करने लगे तो फिर भारत ने उनकी कीमतें बढ़ा दी और उनका मुनाफा कम होने लगा। अपने जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एक अधिकार, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को अधिकार हो,
किस प्रकार प्रभावित करता है, आपको कोई उदाहरण देना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।